नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हम सबकी सीरीज अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता, जहां नित्य रूप से भगवत गीता का पाठ एक वीडियो के माध्यम से हम सभी करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सभी ने दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 2.2 तक व्याख्या करने की कोशिश की, उसको समझने का प्रयास किया। आज हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 2 के श्लोक नंबर 2.3 से। अभी भगवान कृष्ण कंटिन्यू कर रहे हैं जो उन्होंने स्टार्ट किया श्लोक 2.2 से। अब 2.3 में भी भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं, आइए उसका पाठ करते हैं। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यं भगवान कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को पृथा पुत्र कहकर संबोधित करते हैं। पृथा इज अनदर नेम फॉर कुंती। कुंती इज द सिस्टर ऑफ वसुदेव, द फादर ऑफ लॉर्ड कृष्ण। सो इस हिसाब से अर्जुन और भगवान कृष्ण का एक ब्लड रिलेशन, एक रक्त संबंध बन जाता है। और जो व्याकुलता भगवान कृष्ण ने पैदा करने की कोशिश की थी अध्याय 1 में, उसको वो कंटिन्यू कर रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को पृथा पुत्र बोलकर ये बताना चाह रहे हैं कि आप एक क्षत्रिय के पुत्र हो, एक क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते हो। आपका सर्वोच्च धर्म, प्रथम धर्म युद्ध लड़ना है, जो क्षत्रिय का धर्म होता है। और अगर एक क्षत्रिय युद्ध नहीं लड़ता तो वो नाम का ही क्षत्रिय रह जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अपवित्र कर्म करने वाला ब्राह्मण सिर्फ नाम का ब्राह्मण होता है, और इस प्रकार दोनों क्षत्रिय और ब्राह्मण अपना सम्मान समाज में खो देते हैं, क्योंकि वे अपने धर्म को फॉलो नहीं कर रहे, वे अपने धर्म के अनुसार अपना कर्म नहीं कर रहे, और इसलिए समाज में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अब अर्जुन भगवान कृष्ण का शिष्य होने के साथ साथ उनका एक परम मित्र भी था, और भगवान कृष्ण ने स्वीकारा था महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी बनना। और सारथी बनने का फायदा अर्जुन को समय समय पर अर्जुन का भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन मिलना था। ये बहुत बड़ी चीज थी जो भगवान कृष्ण के सारथी बनने से अर्जुन को युद्ध में बेनिफिट दिलाती। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अगर आप अपने क्षत्रिय धर्म से दूर भागते हो, युद्ध भूमि को छोड़ते हो, युद्ध से दूर भागते हो, तो यह कर्म एक अत्यंत निंदनीय कर्म होगा, और ऐसा कर्म करने से आप अपनी आत्मा का पतन करेंगे। ऐसा कर्म करना आपको शोभा नहीं देता। युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, क्षत्रिय है तो युद्ध करो। अब अर्जुन बोलता है नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 2.4 में। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार्वरिसूदन। अर्जुन कहता है, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। युद्ध में कौरवों के ओर से पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और भी अर्जुन के सगे संबंधी, मित्र, जानकार युद्ध लड़ रहे थे। सबसे ज्यादा चिंता जो अर्जुन के मन में थी, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के अगेंस्ट युद्ध करने की थी। वो नहीं चाहता था कि वो उन पर बाण चलाए। पहल तो वो करना ही नहीं चाहता था कि पहला बाण मैं चलाऊं इन दोनों पर। वो इस चीज में भी अगेंस्ट था कि यदि ये मुझ पर आक्रमण करते हैं उस सेना के हिस्से होने के कारण, तब भी मैं उलटकर इन पर बाण नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि इनको पितामह और गुरु की उपाधि दी गई है, आचार्य की उपाधि दी गई है। और वो ये तर्क भी देता है इस ही श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण को कि यदि ये कंडीशन वास्तविकता में आपके साथ होती तो क्या आप अपने पिता वासुदेव, अपने नाना उग्रसेन या अपने गुरु मुनि सांदीपनी के ऊपर आक्रमण करते या पलटवार करते? और जो तर्क दिया अर्जुन ने, वो वैलिड तर्क दिया था भगवान कृष्ण को युद्ध ना लड़ने का और अपने गुरुओं के अगेंस्ट शस्त्र ना उठाने का। इसके बाद अर्जुन कहता है, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। श्लोक नंबर 2.4 जो अर्जुन ने कहा कि ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग करने वाली हर एक वस्तु उनके लहू से भीगी हुई होगी, जो हम भोग करेंगे ये युद्ध जीतने के बाद, अगर जीते तो। अब बात गुरु द्रोण और पितामह पे ही आ गई फिर से। अर्जुन उस स्थिति में अपने आप को नहीं ला पा रहा है कि वो उन दोनों के साथ युद्ध करे। औरों की बात छोड़ दो, अभी इस श्लोक की व्याख्या करते समय एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसे गुरु शास्त्रों के अनुसार जो निंद कर्म में रत हो और जिनका विवेक मर गया हो। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य का विवेक, अगर आप वो सभा याद करते हो जहां द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय पितामह भीष्म या गुरु द्रोणाचार्य उस स्थिति में थे कि वो रोक सकते थे, लेकिन विवेक शून्य उन्होंने एक्ट किया। तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे गुरु का त्याग करना उचित है, शास्त्र बताते हैं। और दुर्योधन से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य इस युद्ध में दुर्योधन की ओर से युद्ध में खड़े थे। क्या ये इतनी बड़ी चीज थी?
आर्थिक सहायता लेना इतनी बड़ी चीज हो गई थी कि अधर्म का साथ देना पड़ा। उन्होंने अधर्म को चुना, दुर्योधन के सेना को चुना। अर्जुन की चिंता वाजिब है, और इतना सब कुछ जानने के बाद भी अर्जुन कह रहा है कि भले ही वो इन सब कर्मों में लिप्त हो, भले ही उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के समय विवेक शून्य होने का कार्य किया हो, परंतु है तो वो गुरुजन। मैं अभी भी उनको गुरुजन मानता हूं, और ऐसी स्थिति में मैं असमर्थ हूं उनके विरुद्ध युद्ध करने में और शस्त्र उठाने में। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक आता है 2.6। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः न चैत। श्लोक का मीनिंग है, अर्जुन बोल रहा है भगवान कृष्ण को कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है। इतने कंफ्यूज्ड हैं हम मीन्स मैं। उनको जीतने या उनके द्वारा जीते जाना क्या इंपॉर्टेंट है, हम जीते या उनको जीतने दें। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध भी कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। भातृ हत्या का पाप लगेगा हमें, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब अर्जुन एक नई बात बता रहा है यहां कि भले ही वो युद्ध जीत जाए, हालांकि अभी युद्ध का निर्णय आया नहीं, युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ, भले ही हम युद्ध जीत जाए, पहली कंडीशन बता रहा है, तब भी जीतकर हम हार जाएंगे, क्योंकि हम अपने भाइयों को मारकर ये युद्ध जीतेंगे, तो वो जीत हार से कम नहीं होगी। है तो पांडव भी। आपको एक क्लैरिटी के लिए एक चीज बता दूं, कौरवों को कौरव कहा गया। कौरव वर्ड आता है कुरुवंश से। पांडव भी कौरव थे। पांडवों का नाम पांडव दो तरीके से पड़ा, एक तो पांडु पुत्र होने के कारण वे पांडव कहलाए, और वे 5 थे इसलिए पांडव कहलाए। थे तो वो भी कुरुवंश से ही, वे भी कौरव थे और सामने वाले भी कौरव थे। इनको पांडव कहा गया पांडु के पुत्र होने के कारण। पहली कंडीशन अर्जुन ने बताई कि यदि हम युद्ध जीत भी जाते हैं तो अपने भाइयों को मार के जीतने के कारण वो हार ही होगी। और दूसरी चीज, अगर हम युद्ध नहीं जीतते, अगर हम युद्ध हार जाते हैं, उस कंडीशन में हम लोगों को भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता होगी। ये दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन कहीं ना कहीं हार की ओर निर्देशित कर रहा है अर्जुन। लेकिन फिर भी वो इतना राजा कुल में पैदा होने के बाद भी वो इतना उदार है कि वो दूसरी कंडीशन के साथ जाना प्रेफर कर रहा है। वो कहता है मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजार लूंगा, लेकिन अपने संबंधियों को, अपने भ्राताओं को, अपने गुरुजनों को, अपने पितामह योग्य भीष्म पितामह को, इन सब के विरुद्ध मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। श्लोक नंबर 2.6 ऑफ अध्याय 2 ये बताता है। आज के एपिसोड में हम लोग यहां कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक नंबर 2.7 से स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।